अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ पेशावर में क़याम कर रहे हैं। उन्होंने अपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जिसमें चारों सूबों से नुमाइंदों ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ को भी दावत दी गई। तहरीक इंसाफ से कहा गया अब अपेक्स कमेटी इजलास के लिए अपने 2 नुमाइंदे भेज दें, मगर तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी ने अपेक्स इजलास की कार्रवाई में शिरकत नहीं की। मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी, खासकर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की जालिमाना कार्रवाइयां और बेगुनाह शहरियों और सिक्योरिटी के अफराद को निशाना बनाने और पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया। वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को इजलास में शिरकत की दावत देकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही तकरीर कर डाली। वजीर आजम अपनी तकरीर में तहरीक इंसाफ की पख्तूनख्वा में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहे। NFC वोट के तहत मिलने वाली रकम का हिसाब तलब करते रहे। पुलिस की तरबियत, असलहा और साजो सामान की कमी का रोना रोते रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी तकरीर में इन तमाम नकाइस का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की पख्तूनख्वा हुकूमत को ठहराते रहे। हत्ता के पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की वापसी और दहशतगर्दी की जिम्मेदारी भी तहरीक इंसाफ और उसकी हुकूमत पर डाल दी। अयाज सादिक और नून लीग के दूसरे रहनुमाओं ने परवेज खटक और असद कैसर से राब्ता किया और उन्होंने अपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की दावत दी थी। तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमाओं ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की तकरीर सुनकर शिकायत के लहजे में कहा, वजीर आजम ने हमें कमेटी में शिरकत की दावत दी, हम इजलास में चले जाते। वजीर आजम तो तकरीर हमारे खिलाफ कर रहे थे, हमें इजलास में बैठकर अपने खिलाफ बातें सुननी पड़ती। बेहतर हुआ तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने इजलास में शिरकत नहीं की। उन्होंने कहा, हो सकता है तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपने खिलाफ होने वाली बातें सुनकर गुस्सा में आ जाते और इजलास में कोई बदनज़मी पैदा हो जाती, जैसे 1-2 माह पहले वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आजम आजाद कश्मीर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और बात जाती नौयत के कारोबार बंद करने तक जा पहुंची। लिहाजा बेहतर हुआ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुई। जिस तरह वजीर आजम पूरी लीडरशिप से पैसों का हिसाब मांग रहे थे और सबको हदफ तनकीद बना रहे थे, वहां कोई हंगामा खड़ा हो सकता था। इतना बड़ा सानिहा हुआ है, मगर नून लीग और उसकी लीडरशिप सियासत से बाज नहीं आती। कौम सदमे में है जबकि वजीर आजम पाकिस्तान पैसों का हिसाब मांग रहे हैं कि पैसे किधर गए। पहले कौम को सदमे से बाहर निकलने दीजिए, फिर पैसों का हिसाब भी मांग ले। हम पैसों का हिसाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसके लिए जरूरी है अब चंद दिन सब्र कर लें, सदमा कम होगा तो आप अपना पैसों का हिसाब शुरू कर दें। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के मौजू पर अल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान कर दिया है। अल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी की रोकथाम और इंसदाद के लिए मुनासिब लाइहा अमल बनाने और दीगर मंसूबाजात की तश्कील और मंजूरी हासिल की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने APC के बारे में ऐलान करते हुए कहा कि अहम कौमी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के तमाम सियासी कायदीन को एक मेज पर लाएगी ताकि मुश्तरका तौर पर कोई लाइहा अमल तरतीब दिया जा सके। APC के एलामिये में कहा गया है कि तमाम कायदीन को बाज़ाब्ता शिरकत की दावत दे दी गई है ताकि APC को कामयाब बनाया जा सके। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी APC में शिरकत के लिए बाकायदा दावतनामा भेज दिया गया है। दूसरी तरफ असद कैसर और परवेज खटक ने कहा कि अयाज सादिक और नून लीग की दीगर लीडरशिप की तरफ से हमारे साथ राब्ते हुए हैं। APC में शिरकत की दावत महज हमें दी गई है। इमरान खान को बाकायदा दावतनामा नहीं दिया गया, सिर्फ जबानी कलामी कहा गया है कि हम दोनों यानी असद कैसर और परवेज खटक अल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। अयाज सादिक ने APC में आने का कहा। उन्होंने ये दावत एक दोस्त की हैसियत से दी। बाकायदा तौर पर नून लीग और हुकूमत की तरफ से APC में शिरकत की दावत नहीं दी गई। परवेज खटक ने कहा, इमरान खान पार्टी चेयरमैन हैं, APC में दावतनामा उनके नाम पर भेजा जाना चाहिए। इमरान खान को बाज़ाब्ता शिरकत के लिए बुलाना चाहिए। इमरान खान पार्टी के सरबराह हैं, उनकी इजाजत के बगैर APC में कैसे शिरकत कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है पहले इमरान खान को पार्टी के सरबराह की हैसियत से बुलाएं, फिर पार्टी के दीगर रहनुमा भी APC में शिरकत के लिए रजामंद हो जाएंगे।
परवेज खटक ने कहा, एक तरफ हुकूमत तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप को अल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और अपेक्स कमेटियों में शिरकत की दावत दे रही है, दूसरी तरफ वफाक और पंजाब ने हमारी लीडरशिप और साथियों के खिलाफ धड़ाधड़ मुकदमे कायम करके उनके खिलाफ गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू कर रखा है। आए रोज किसी न किसी को गिरफ्तार करना हुकूमत ने अपना वतीरा बना रखा है। पंजाब की निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी की वजारत आला में लोगों के खिलाफ गद्दारी और बगावत के मुकदमात बनाने में एक मशीन की तरह काम कर रही है। इतनी तेजी से कोई मशीन भी काम नहीं करती जितनी तेजी से पंजाब की निगरान हुकूमत बगावत और गद्दारी के मुकदमात कायम कर देती है। इत्तेहादियों को चाहिए वो एक वक्त में एक काम करें, हमारे खिलाफ मुकदमात कायम कर लें, हमें सरकारी इजलासों और कॉन्फ्रेंसों में बुलवा लें। एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। हुकूमत हमारे खिलाफ मुकदमात भी करती रहे और कॉन्फ्रेंसों और इजलासों में भी दावत देती रहे। तहरीक इंसाफ इस वक्त वाहिद सियासी जमात है जो पूरे मुल्क में वोट बैंक रखती है, जिसके अरकान कौमी और सूबाई असेंबली चारों सूबों और दोनों रियासतों में मौजूद है। इसलिए जरूरी है हुकूमत हमें किसी कॉन्फ्रेंस और इजलास में बुलाना चाहती है तो बाज़ाब्ता तौर पर शिरकत की दावत दे और दावत बराए रास्त चेयरमैन इमरान खान के लिए हो। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।